हाय गाइस, आपका स्वागत है। ये दो गे कपल की लव स्टोरी है। किसी कारण से वो दोनों 5 साल एक साथ रहते हैं कॉलेज से लेके। उसके बाद में कॉलेज के 5 साल के बाद में वो कुछ ऐसा होता है उनके लाइफ में जो अलग हो जाते हैं वो दोनों, और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। ये मेरे अपनी ओन इमेजिनेशन की स्टोरी है। किसी की मैंने कॉपीराइट नहीं किया, ना ही किसी का मैंने देख के एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है कि हमारा जो विवुजान होता है कॉलेज के इंटर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हो जाता है इंटरनेशनल कॉलेज में, जो चाइना का बेस्ट नंबर 1 कॉलेज होता है, प्राइवेट मगर बहुत कॉस्टली होता है। उसमें वो हो जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैनजन की जो ग्रैंड मदर होती है, वो ग्रैंड मदर के सिवा उसका कोई और नहीं होता है। बाकी उसके फादर और मदर की कार एक्सीडेंट हो गई होती है, तो वो अपना गुजारा, जो काम उसको मिलता है होटल का, वेटर का, जो मिलता है वो जैसा भी मिलता है वो कर लेता था। उन्हीं पैसों से अपनी फ़ीस भरता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी दादी की मौत हो जाती है, क्योंकि उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और वो काफ़ी गरीब होता है हमारा लैनजन। और यहाँ से दिखाया जाता है जब उसकी दादी मर जाती है तो 1.5 महीने के बाद में इंश्योरेंस वाले आते हैं और बोलते हैं आपकी ग्रैंड मदर ने अपना इंश्योरेंस कराया था आज से 25 साल पहले, 25 लाख का। तो ये 25 लाख है जो हम आपको दे रहे हैं, आप इसमें साइन कर दें। आप उसके ग्रैंड चाइल्ड है ना। ये आपकी फ़ोटो भी थी, उन्होंने 15 साल की उम्र में आपकी लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि उनको आज या कल कभी कुछ हो जाए तो ये पैसा आपको ही मिले, और आप इसमें साइन कर दें, जिससे हम एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाए। तो वो यहाँ पे पढ़ता है, पूरा लिखा रहता है उसमें। एक लेटर भी रहता है, बेटा जब भी तुम्हें मिले तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना और किसी भी कानून के बंधन में मत बनना। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। तुम्हें ड्रामा पसंद है, मैं जानती हूँ बेटा, तुम ड्रामा में, आर्ट्स में बहुत अच्छे हो, मैंने बचपन से देखा था। तुम भी अपने फादर जैसे ड्रामास करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मदर की वजह से तुम कर नहीं पाए। उन्हें मजबूरन बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ा। उन्हें बिज़नेस से कुछ पसंद नहीं था, लेकिन दोनों के झगड़ों में एक दिन वो कोई मीटिंग में जा रहे थे और कार एक्सीडेंट होकर दोनों दोबारा नहीं। उल्टा मुझे उनका कर्ज चुकाना पड़ा 10-15 लाख। किसी तरह मैंने चुका तो लिया घर बेच के, लेकिन मैंने तुम्हें गरीब की ज़िंदगी दी, मुझे माफ़ करना। मैंने उनके जाने के बाद ही फ़ौरन इंश्योरेंस कराया था। जिस दिन मैं इस दुनिया में ना रहा उसके 2 महीने के अंदर तुम्हें ये 25 लाख मिल जाएंगे। तुम अपनी ज़िंदगी बिताना, अपनी मर्ज़ी से जीना और उसी से शादी करना जिससे तुम प्यार करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में रहूँगी। ये लेटर पढ़ के लैनजन बहुत रोता है। अपनी ग्रैंड मदर के कब्र के पास जाता है, उन्हें बहुत वो करता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, और उसके दुख सुख जो भी रहते हैं वो हमेशा उन्हीं के पास आके बैठ करता था। एक दिन यहाँ से दिखाया जाता है कि लैनजन बहुत सारे फ्लावर्स और उनके पसंदीदा फ्रूट्स और फूड के साथ आके वहाँ पे बैठा रहता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा जो विवुजान होता है वो भी अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की कब्र के पास आया था, और यहाँ अपने फादर की कब्र के पास भी आया था। और उन तीनों के पास उनकी मनपसंद जो उनको पसंद था फूड, वो फ्रूट्स वो वहाँ पे रखता है, और तीनों को फ्लावर्स रखता है, और वहाँ बैठ के बोलता है कि फादर आपके जाने के बाद में ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, बहुत कुछ है मगर वो नहीं है जो मुझे चाहिए, सपोर्ट। वो ना माँ से मिला मुझे और ना मेरे छोटे भाई जियान चैन से मिला। यानली दी थी, उनकी शादी हो गई और वो चली गई। माँ हमेशा पीछे पड़ती, तुम 30 साल के हो गए, तुम कब शादी करोगे, तुम तब कब शादी करोगे, हमेशा वेंजिंग से शादी कर लो, वेंजिंग से शादी कर लो बोलती। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ माँ कि मैं एक बायोसेक्सुअल हूँ, मैं एक गे हूँ, मैं लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं, मैं लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, मैं लड़कों से प्यार करता हूँ, मुझे किसी एक लड़के की सच्चे प्यार की ज़रूरत है। मैं माँ को कैसे बताऊँ। जैन चैन ने तो शादी कर ली है मियान के साथ, उसका एक बेटा भी है, और यानली दी ने भी शादी कर ली है और उनको भी बेटा है। जैन चैन को आयान है और यानली दी को जिंगिंग है। अब वो मेरे पीछे पड़ी कि मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ माँ, ये बात वो क्यों नहीं समझती हैं। और ये बात बोल के वो रो रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है 2-3 घंटे ऐसे अपना ये बोलने के बाद में दुख अपने फादर से, अपने ग्रैंड फादर से और ग्रैंड मदर से शेयर करने के बाद में जब घर जा रहा होता तो अचानक वो गिरने वाला होता है। एक बड़ा पत्थर उसके पाँव के पास आने वाला होता है, लेकिन वो देखता नहीं है। अचानक वो जब गिरने वाला तो फ़ौरन लैनजन उसको अपने पीछे से पकड़ के उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेता है, उसे
गले लगा लेता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो देखता है तो क्या बोलता है, वो उसको स्कूल टाइम का लैंजन होता है। तो बोलता है तुम कैसे हो? तो बोलता है अभी वो बाद में छोड़ो, मैं ठीक हूँ। अगर मैं 2 मिनट तुम्हें ना देखता तो तुम अपने हाथ पाँव तोड़ा लेते। विन तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ? काफ़ी लंबे समय के बाद मिले हम, 5 साल के बाद मिले, मैं तुम्हें याद हूँ ना? बोलता हाँ, तुम मेरे ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो, 5 साल हो गए मुझे। तो बोलता तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझसे रिलेशन क्यों तोड़ दिया? मैंने तो अपने प्यार का तुमसे कन्फर्स भी नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुमने क्यों मुझसे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप तोड़ दी? तो बोलता है मैं क्या करता था, मेरी माँ मुझे बहुत टॉर्चर किया। अब यहाँ से दिखाया जाता है गाइस इनके स्कूल टाइम का टाइम, जब विंग कॉलेज में 11th क्लास के लिए एडमिशन आया था और जब लैंजन को उसकी माँ का ग्रैंड मदर का 25 लाख मिला था। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो 25 लाख एक बैंक में डाल देता, अपने घर की हालत को अच्छा करता है। और जिस अनाथ आश्रम में उसकी ग्रैंड मदर जाके काम करती तो अनाथ आश्रम में 5 लाख दे देता है और बोलता है कुछ मत कीजिए, बस बच्चों को 2 टाइम खाना अच्छे से दीजिए बोलता है। और अगर आगे चल के मेरी लाइफ अच्छी होगी तो मैं भी एवरी मंथ 15,000 दूंगा, अभी मेरे को जॉब नहीं आई है। तो थैंक यू सो मच बोलते हैं, उनकी दादी के नाम से वो 5 लाख डोनेट कर देता है और यहाँ आके कॉफ़ी पीने लगता है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है दूसरे दिन कॉलेज के लिए वो तैयार होता है और तैयार होकर कॉलेज जाता है, लेकिन वो अपना लंच बनाना भूल गया था, तो वहीं पर भूखा सो गया था और पैसे लाना भी भूल गया था बैंक से निकालना भूल गया था। ना ही उसके पास ATM कार्ड था, ना ही उसके पास कोई पे पे फ़ोन में था, क्योंकि उसके पास फ़ोन ही नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ख़रीदे ही नहीं थे। हमें से दिखाया जाता है वो बैठा होता है और 2-3 गिलास पानी एक 1 बाई 1 पी रहा होता है और दूर से विंग देख के उसे बहुत बुरा फील होता है और वो धीरे से आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप क्या मुझसे 5 मिनट बात कर सकते हैं साइड में आके? कि हमारा विंग लैंजन से कहता है। तो लैंजन बोलता है हाँ बोलिए। तो बोलता है प्लीज़ यहाँ बैठ जाए ना मेरे साथ। बोलता हाँ, आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? बोलता क्या? मुझे अकेले बैठ के खाना खाने की आदत नहीं, प्लीज़ आप कुछ माइंड मत कीजिएगा। बचपन से मेरी माँ, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन ने हमेशा मेरे साथ बैठ के अपने हाथों से खाना खिलाया। अब जब से मैं स्कूल जाने लगा हूँ तो उन्होंने मुझे लंच बॉक्स दिया और खाने के लिए कहा, लेकिन अकेला मुझसे खाया नहीं जाता है। अब तो समझ में आता था, लेकिन अब माँ को पता चल गया कि क्या बोलते हैं मैं खाना फेंक देता, तो उन्होंने अपनी कसम दी है और मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ खाना खा सके। आप गलत मत समझिएगा, मुझे आदत नहीं कि आप मेरे साथ लंच कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 5 रोटी है, आलू की सब्ज़ी है और 2 मेरी माँ ने इसमें सैंडविच रखे हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना, मैं अकेला खा नहीं सकता हूँ। और उसकी आंखों से आंसू आता तो लैंजन बोलता है सिर्फ आपके साथ बैठ के खाना ही तो खाना है ना, आप तो उल्टा मेरा पेट ही भरेंगे, तो मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा और कुछ गलत क्यों समझूंगा? वो उसके गले लग जाता है, बोलता है आपके साथ लंच शेयर करने से बेहतर है कि मैं आपका पहले दोस्त बन जाता हूँ। माई सेल्फ लैंजन, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 1.5 महीने पहले ही मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है और इंश्योरेंस का 25 लाख मिला, जो मैंने 5 लाख अनाथ आश्रम को दे दिया, 20 लाख बैंक में डाल दिया, अपने घर का काम कराया 3 लाख खर्च करके, और मैं सामान घर का लाना भूल गया, सब्जी नहीं आया, लंच नहीं लाया, मैं भूखा हूँ। आपने मुझे गॉड के ऐसे आके आज मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है। मेरा नाम लैंजन है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तो बोलता ऑफ कोर्स, मेरा नाम वी वुजियान है और मैं इंटर फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। और बोलता तुम्हें, बोलता मुझे ड्रामास बहुत पसंद है, मैं ड्रामा में एक्टिंग करना चाहता हूँ। ये बात वो बोलता, तो बोलता ओके आज से हम दोस्त हैं। तो बोलता है तो मैं तुम्हें क्या पुकारूँ? बोलता है तुम मुझे लैंजन बुला सकते हो या तो लंजा बुला सकते हो, और तुम्हें मैं क्या बुलाऊँ? तुम मुझे वी वुजान बुला सकते हो या प्यार से विंग बुला सकते हो। तो बोलता मैंने तय किया, मैं तुम्हें प्यार से वी बुलाऊंगा। तो बोलता तुम्हारे वी बुलाने से मेरे दिल की धड़कन बच गई। तो हंसने लगता है लैंजन। तो बोलता तुम मुझे क्या बुलाओगे? लैंजन बोलता है नहीं, तुम मुझे लंजा बुलाओ, तुम्हारे लंजा बुलाने से मुझे लगता है जैसे कोई है। तो बोलता है ओके अब यहाँ से दोनों एक साथ जाते हैं और विंग फ़ौरन तैयार होकर अपना ड्रेस घर में चेंज करके फ्रेश होकर कॉफ़ी पी के बोलता माँ मैं 2-3 घंटे में आ जाता हूँ। बोलता तो उसकी माँ बोलती है दूर मत जाना बेटा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग के घर में आ जाता। बोलता तुम्हें मेरा सॉरी गाइस, विंग लैंजन के घर के पास आता है और बेल बजाता है। जब लैंजन खोलता है तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? बोलता मुझे पता, जब तुम घर आ रहे थे तो मैंने तुम्हें फॉलो किया था साइकिल से, और उसके बाद मैं फ़ौरन ही चला गया अपने घर और मैं स्नान करके कॉफ़ी पी के यहाँ आया हूँ। तो बोलता लेकिन तुम क्यों आए? बोलता मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, हम दोस्त हैं ना, और तुमने कहा था तुमने डिनर के लिए कुछ सामान नहीं लिया, वेजिटेबल नहीं लिए, तो चलो मैं अपनी मदर के साथ में 5 साल की उम्र से घर की शॉपिंग करता हूँ, मुझे अच्छा आता है। और बोलता है पैसे ATM से निकाल लेते हैं, चलो मैं तुम्हें ATM कार्ड निकलवा देता हूँ। पहले वो डायरेक्ट बैंक जाते हैं और वहाँ से
20,000 रुपये निकाल लेते हैं और बोलता है 10,000 ये तुम अपने घर में रख देना कहीं छुपा के डेली खर्च के लिए, और 10,000 की आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। एक बहुत बड़े मॉल में लेके जाता है, घर का पूरा दाल चावल आटा और जो कुछ भी उसे चाहे वो लेता है। उसके बाद में वेजिटेबल लेता है, लैंजन के लिए नाइट सूट लेता है, उसके लिए चप्पल लेता है, उसके लिए नाइट सूट चप्पल लेता है, उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस लेता है। बोलता है अब कंप्लीट हो गया है ड्रेसेस लेना तुम्हारे लिए, अब मैं खुश हूँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि बोलता है अब तुम क्या खाना वाना बनाओगे, ऑलरेडी हमें शॉपिंग करने में 8 बज गए हैं रात के। तो उसकी माँ को कॉल करता है और बोलता है कि मदर मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे था इसलिए मैं यहाँ आई एम सो सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। उसकी मदर बोलती है ओके अब जल्दी कितनी देर में आऊँगा, बोलता हाँ आधे घंटे में आ जाऊँगा। यहाँ से फ़ोन काट देता है। लैंजन बोलता तुमने झूठ क्यों बोला, बोलता अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो माँ मुझे गुस्सा करती। बोलता एक चीज़ और लाया था मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैसे से हैं। तो बोलता है क्या, बोलता है ये लो एड्रेस मैंने अपना दिया है और पूरा गारंटर मैंने अपना दिया है, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, पैसा तुम्हारा ही है। तो बोलता है क्या, बोलता सेल, इसमें पहला नंबर मेरा है, वी वुजान का है, और ये तुम्हारा नंबर है जो मैंने अपने सेल में फीड कर दिया। रात के 6 घंटे बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा, सिग्नल लग जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। ओके बाय। उसके माथे में किस करता है, उसके लिप और उसके लिप्स में किस करता है। बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू लैंजन। बोलता है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसका रिप्लाई दे सकते हो। तो लैंजन 2 सेकंड के बाद में भाग के जाता है बाहर और उसका हाथ पकड़ के खींचता है, उसके लिप्स में किस करता है। बोलता है मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारे प्यार और दोस्ती और सपोर्ट की ज़रूरत है, आई लव यू विंग बोलता है, और दोनों गले लग जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अब 4 साल डेट करते हैं बाद जब उसकी माँ को पता चलती है तो विंग को घर में बुला के झापड़ मारती, बोलती डिग्री फाइनल है, इसके बाद में तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगे, तुम्हारा रिलेशन एग्ज़ाम होने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे, हम चाइना छोड़ देंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन का एग्ज़ाम्स हो जाता है और वो एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आता है विंग के वजह से, और विंग भी फर्स्ट आता है, दोनों फर्स्ट आते हैं डिग्री फाइनल में। यहाँ से उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई होती है और वो लैंजन भाग के जाता है विंग को। जब वो जाता है तो देखता है विंग उसके घर के सामने खड़ा, बोलता है तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। विंग बोलता है और उसे गले लग जाता है और उसके हाथ पकड़ के अंदर लेके आता है और उससे दीवार में पुश करके उसे पैशनेटली किस करता है, और विंग भी उसे जो लैंजन को करना है वो उसे करने देता है। और विंग बोलता है मैं अब जा ही रहा हूँ, मैं इसे मिलूंगा नहीं, पता नहीं। तो बोलता है लैंजन मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे। तो बोलता है हाँ बोलो, तुम्हारा बर्थडे है ना इस महीना अगस्त 5 को। बोलता हाँ, और मेरा बर्थडे 1 महीने बाद है, अक्टूबर 5 को। तो बोलता हाँ। तो बोलता है कि मैं तुमसे एक गिफ्ट चाहता हूँ मेरे बर्थडे का। बोलता है क्या, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ। तो बोलता है मुझे भी ये गिफ्ट चाहिए, क्या तुम्हें मुझे भी गिफ्ट दोगे। बोलता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होकर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, आई लव यू सो मच बोलता है। और वो दोनों पैशनेटली किस करते हैं और एक बहुत सेक्सी और एक बहुत हॉट नाइट स्पेंड करते हो। रात पूरा लैंजन के पास ही रहता है और वो दोनों नेकेड रहते हैं, बहुत रफली सेक्स कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे का बहुत किस कर रहे थे। बहुत मुंह की आवाज़ आ रही होती है और उसके लोअर पार्ट से अपना लोअर पार्ट बहुत रफ कर रहा होता है और वो 3-4 घंटे के बाद में उनका सेशन ख़त्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पकड़ के लेट गए होते हैं। दिखाया जाता है रात के 10 बजे हैं और विंग तैयार हो जाता है, अपने आप को क्लीन करके लैंजन को भी क्लीन करता है और उसको भी ड्रायर बनन पहना के नाइट सूट पहना के उसके पास एक लेटर लिख देता है और उसके माथे में किस करके उसे बहुत सारा किस उसके फेस में करके उसके आंसू भी निकलते हैं और वो वहाँ पे रखते हैं और यहाँ से वो चला जाता है छोड़ के। और वो बोलता है और सेल में एक मैसेज लिख के एक लेटर लिख के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब लैंजन उठता है और सुबह होती तो देखता है विंग यहाँ नहीं, वो ढूंढता है। जब ढूंढता है तो उसके सर के पास में एक लेटर मिलता है, उसमें रहता है लैंजन थैंक यू सो मच मेरा लवली गिफ्ट देने के लिए मुझे। ये मेरी लाइफ का, मेरी पूरी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल गिफ्ट था जो तुमने मुझे दिया कल। और वो बोलता है मैं जानता हूँ मेरी तरफ से भी तुम्हें ये बहुत अच्छा गिफ्ट लाइफ का, मुझे माफ़ कर दो लैंजन, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ एक दिन रह सकते हो, ये तुम्हें मैं एक गिफ्ट के तौर में दे सकती हूँ। मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैंने उनसे मांगा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक रात रहना चाहता था और उन्होंने मुझे मेरे से एक बर्थडे गिफ्ट लिया कि मैं लाइफ में तुमसे कभी ना मिलूँ। इसके लिए मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने अपना हाथ काट लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ अपने प्यार के लिए, तुम एक नाइट उसके साथ स्पेंड कर सकते हो चाहे किसी तरह भी, दोस्त की तरह, हस्बैंड के साथ जैसे भी, लेकिन वो एक ही नाइट बोलती हैं। और वो मैं अपना माँ का बर्थडे गिफ्ट लेके
मैंने उन्हें प्रॉमिस किया उसके बाद मैं लैंजन से कभी नहीं मिलूँगा। और मैं आज तुम्हारे पास आया, तुमसे मैंने अपना बर्थडे गिफ्ट लिया, तुम्हें भी बर्थडे गिफ्ट दिया, मैं तुम्हारे से इंटीमेट हुआ। आई एम सो सॉरी लैंजन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना, तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन सच ही मानो, मेरे दिल में जिस तरह आत्मा है उसी तरह तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार है, जो कभी किसी भी पल ख़त्म नहीं होगा। ज़िंदगी में अगर दोबारा मिले तो मेरा यकीन मानो, मेरी बची हुई ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहूँगा। आई लव यू सो 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 मच लैंजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ऑलरेडी मैं जिंदा लाश हूँ तुम्हारे बगैर, बोलता अब यहाँ से दिखाया जाता है। लैंजन ये सुन के बहुत दुख हो जाता है, और जब अपना सेल ऑन करके विंग को फ़ोन करता है तो उसको पता चलता है कि वी वुजान का सेल है जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये नंबर अब वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ से उसको मैसेज मिलता है, और यहाँ से विंग ने एक मैसेज उसके लिए भेजा था, हैप्पी बर्थडे टू यू लैंजन, भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, तुम्हें जो चाहिए वो भगवान तुम्हें दे, ये बात वो बोलता है। और आई लव यू सो 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 मच बोल के उसे वो मैसेज वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब लैंजन ने आँखों खोल के बहुत गिल्टी फील करता है और बहुत पेन फील करता है अपने हार्ट में, और वो बोलता है कि मैं हर उस चीज़ को खो देता हूँ जिस चीज़ से मैं बहुत प्यार करता हूँ। फादर मदर को, ग्रैंड मदर को, सब मुझे छोड़ के चले गए। एक दोस्त, एक प्यार, एक ऐसा गगा मिला था जो मेरे दिल में राज करता था, जो जिसके लिए मैं जीना चाहता था, लेकिन अब वो भी मुझे छोड़ के चला गया। दुनिया प्यार करने वालों को हमेशा अलग क्यों कर देती है? क्या गे होना एक श्राप है? क्या गे की कोई ज़िंदगी नहीं होती? उसे कोई राइट नहीं होता कि वो अपना प्यार एक्सप्लेन कर सके, किसी के साथ जी सके? क्या मुझे कोई हक नहीं अपनी ज़िंदगी जीने का? ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शायद प्यार करना ही दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। प्यार करके मुझे कुछ नहीं मिला, हार्ट ब्रोक हो गया है आज मेरा, लेकिन विंग फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आज कल परसों, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इंतज़ार करूँगा। आई लव यू सो मच वी वुजान, तुम एक दिन ज़रूर मेरे पास आओगे। ये बोल के वो अपना वर्क स्टार्ट कर देता है और ड्रामास में अपना ध्यान लगाने लगता है। ड्रामास में जाता है, वहाँ ड्रामास करता है, ड्रामा सीखता है। अब वो ड्रामा में शोज़ करने लग गया था, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ करता है, उसे बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं उसे। अब वो पहले से बहुत काफ़ी बेटर हो गया होता है, और हमारा वी वुजान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता है, और उसकी शादी हो गई होती है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है गाइस, कि वी वुजान लैंजन को छोड़ के चला गया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग की शादी हो रही होती है, उसकी इंगेजमेंट हो गई होती है 1.5 महीना पहले, और विंग शादी कर लेता है वेंगचिंग से, वेंगचिंग नाम की लड़की से, और उसको एक 5 साल का बेटा होता है उसकी 5 साल की शादी में। और उसके बाद वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। ये शादी से पहले ही कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती किया था। अब माँ की डेथ होके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझ में कोई बंदिश नहीं है, मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहता हूँ। तो बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो वी वुजान? तो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं गे हूँ बोलता है। तो वो उसके हाथ से में जो कॉफ़ी होती है टूट जाती, मतलब तो बोलता मैं एक गे हूँ, मजबूरी में मुझे बहुत कुछ गोलियां डाल के तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। उस दिन मेरी माँ ने मुझे नशे की गोली डाल दी थी जिससे मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊं, वरना मैं लाइफ में लड़कों के सिवा तुम्हें कभी नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, मैं अब अपनी बची हुई ज़िंदगी उसके साथ जीना चाहता हूँ। तो वो विंग को एक झापड़ मारती है, तुम ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है अगर हमारी बेटी मारिया को ये पता चला तो उसको कितना तकलीफ़ होगा? तो बोलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब अपने लिए जीना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव बोलता है। और मैंने अपना इंश्योरेंस करा दिया है 25 लाख का, मेरे मरने के बाद वो तुम्हें मिल जाएंगे। और क्या बोलते हैं, मैंने प्रॉपर्टी जो कुछ भी है तुम्हारे और मेरे बेटी मारिया के नाम में कर दिया, अब मुझे जाने दो बोलता है। और वो बोलती है मुझे तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे नहीं चाहिए, मेरे बाप के पास भी पैसे। बोलती है जाने से पहले डिवोर्स पेपर साइन करके जाओ। अच्छा हो तुमने बता दिया, वरना तुम गे हो, बाद में पता चलता तो मेरी इज्जत चली जाती। और वो बोलता है ठीक है। 5 दिन में वो डिवोर्स पेपर साइन कर देता है, वो कोर्ट में सबमिट कर देती है। कानून के हिसाब से दोनों अलग हो जाते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है मारिया को लेकर अपने वेन रोहान फादर के पास चली जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। तो वेन चाओ और शूशे दोनों उसके भाई आके वी वुजान को बहुत मारते हैं और वो बीमार हो जाता है और उसको बहुत चोट लगती है। और जियान नियानली और जियानचैन
आते हैं मिलने के लिए और वेंचाओ और शुशे को पकड़ के बहुत पीटते हैं, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे भाई को मारने के लिए, वो शादी करना नहीं चाहता था, मेरी माँ ने मजबूर किया, वो गे है वो बात वो बताना चाहता था तुम्हारी बहन को, लेकिन मेरी माँ ने मदद किया, मरने की धमकी दी, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं है। उसके बाद भी तुमने सच्चाई बताने के बाद मेरे भाई को मारा। वो बोलता और एक बार तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पिस्तौल से गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा। जियान यानी भी एक थप्पड़ मारती सुशी और वेंचाओ को और वेंचिंग को, बोलती तुम मेरी भाभी कहलाने के लायक नहीं, अपने पति की सच्चाई बोलने की ये सज़ा दी तुमने, गिरी हुई लड़की, कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मत आना, तुम दोनों सेल्फिश हो। और वो उसकी बेटी बोलती है मारिया कि मैं एक गे फादर की बेटी बन के रहने से तो मेरा फादर ना रहे वही बेहतर है, मेरे लोग पूरे हंसेंगे और मेरे क्लास की लड़कियां भी हंसेंगी, प्लीज़ आंट किसी को मत बताने है मैं वी वुजान की बेटी हूँ, बोलती है। और यहाँ से चली जाती है। यहाँ से दिखाया जाता है कि किसी शुशिया अपने दोस्त क्या बोलते हैं शुयांग के साथ में अपनी बहन वेंचिंग की शादी कर देता है, वेंचिंग की शादी कर देता है और वो बोलता है कि ये मेरे बहन का होने वाला हस्बैंड है, मैं इससे अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ। जैनचन बोलता है भाड़ में जाओ, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचिंग उससे शादी करके लंदन शिफ्ट हो गई होती है अपनी बेटी मारिया को लेके और वो लोग चले जाते हैं और ये वो वी वुजान को बोल देते। तो विंग बोलता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बस मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी मत करना, और तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हारे दोनों भाइयों ने उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये बात सुन के विंचिंग फ़ोन रख देती है, मुँह टेढ़ा कर लेती है। शुयांग के साथ में वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते लंदन में। अब वी वुजान की तरफ का दिखाया जाता है। वी वुजान बहुत तकलीफ़ में रहता, उठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसके पाँव में काफ़ी चोट लगी होती है क्योंकि शुशे और वेंचाओ ने इसे बहुत मारा होता है। अब यहाँ से उसके 3 महीने के बाद में प्लास्टर खुलने वाला होता है और वो धीरे से खोलते हैं। जैनचन बोलता तुम मेरे घर चलो, यानी बोलती मेरे घर, तो बोलते नहीं भैया मैं यहीं पे शंघाई में रहना चाहता हूँ, यहाँ मेरा एक दोस्त है लैंजन। बोलता वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बोलता हाँ वो तो ड्रामास में बहुत फेमस हो गया है, ये लो इसका फ़ोन नंबर और ये उसके एड्रेस है घर का, तुम चाहो तो फ़ोन कर सकते हो, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा वी वुजान लैंजन को कॉल करता है तो लैंजन को जब पता चलता है कि ये विंग है तो पूरा अपना ड्रामा बीच में छोड़ के और वो भाग के हॉस्पिटल में आता है। विंग को जियानचन और जियान यानी के सामने ही देख के गले लग जाता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। विंग भी उससे किस करता है। वो दोनों बोलते दोनों के दोनों तुम लोग शेमलेस हो, हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो बोलता है सॉरी जियानचन, तुम दोनों हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मिले हैं, प्लीज़, बोलता है। और वो दोनों को समझते हुए दोनों को छोड़ के चले जाते हैं और लैंजन विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने घर ले जाता है, कैप्स में बिठा के, और उसके घर में जाके उसको पूरा तरह से अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे गले ला के रखता है 1-2 घंटे और बहुत रोता है। विंग बोलता है लैंजन बस भी करो, मुझे तुम्हें पनिश देना चाहते हो, मुझे छोड़ के। बोलता है मैं तुम्हें 5 साल रिलेशन में छोड़ के जाने के लिए माफ़ करता हूँ, 5 साल मुझसे दूर रहे, किसी और से शादी किया तुम्हारी बेटी, उसके लिए भी माफ़ करता हूँ, 10 साल तुम मुझसे दूर है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो। और वो बाद में 2-3 साल ऐसे एक साथ रहते हैं। बाद में पता चलता है कि वी वुजान को कैंसर रहता है और वो बहुत दुख में रहता है। यहाँ से दिखाया जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाता है हमारा लैंजन, अमेरिका में लेकर जाते हो, ट्रीटमेंट से हमारा वी वुजान ठीक हो जाता है और लैंजन उसके साथ में कोर्ट में जाके शादी कर लेता है और दोनों बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। और व्यून बोलता है मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, बोलता है नथिंग, ये सब कोई मायने नहीं रखता हमारे प्यार के सामने। और दोनों एक दूसरे से गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक पल एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग छोड़ के एक दूसरे को रहते हैं। बोलते हैं हम गे हैं तो क्या, वो प्यार करने का हक हमें भी है। वो बोलता है दुनिया में हर उस इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके साथ अपना जीवन को कंटिन्यू करते हैं। और वो ड्रामास का रोल करता है। हमारा वीन रहता है जो अपने प्यारे से बेटे के साथ में घर में रहता है माइकल के साथ में, और लैंजन का हमेशा इंतज़ार करता है। जब भी लैंजन आता है तो उसके गले लग जाता है, उसे आराम से बैठ के फूड और एक्सिम और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं अपने इकलौते बेटे के साथ में। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वी वुजान और लैंजन अभी क्या बोलते हैं अपने शंघाई में बहुत अच्छा घर खरीद लेते, एक ही साथ रहते हैं। और वो दोनों ने मैरिज कर लिया था, उससे भी अब जियान यानी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब उनका बेटा 10 साल का हो गया होता है, 10 साल का हो गया होता है और वो बहुत खुश होता है और वो बहुत हैप्पी होता है। और इसी हैप्पी FF की एंडिंग के साथ में मेरा ये FF का हैप्पी एंडिंग यहाँ होता है। मेरी FF
ख़त्म होता है हैप्पी एंडिंग के साथ में। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा भी लगे तो प्लीज़ अपने सपोर्ट दिखाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। काफ़ी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन अनसब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। लाइक बहुत कम आता है डियर, ऐसा मत कीजिए, 10-20 आता है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय डियर।